वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और इस बार का टॉपिक हमारा वही है। कंटिन्यू किया है हमने अपनी लास्ट वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेट। ऐसा कौन सा स्कोरिंग सिस्टम होता है जो न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी को मेज़र कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसके जेस्टेशनल एज के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाइंड स्कोर, अबगार स्कोर, डाउन्स स्कोर या न्यू बेलार्ड स्कोर। राइट आंसर होगा हमारा न्यू बेलार्ड स्कोर। ये जो बेलार्ड स्कोर है इसको हम यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी को मेज़र करने के लिए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे। बेलार्ड स्केल इज़ अ सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग न्यूबॉर्न जेस्टेशनल एज बाय रेटिंग फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरिटी। बेलार्ड स्केल एक ऐसा सिस्टम है जेस्टेशनल एज के हिसाब से जो ग्रोइंग फीटस है उसके न्यूरोमस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या मैच्योरिटी को मेज़र करने के लिए। अगर आप गार स्कोर की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर इवेल्युएटिंग एन इन्फेंट्स फिजिकल कंडीशन एट बर्थ। अब गार स्कोर किस लिए यूज़ किया जाता है कि फिज़िकल सिचुएशन, जैसे आपका APGR चीज़ें हैं ना, इसका फुल फॉर्म वो मेज़र किया जाए कि बर्थ के टाइम पे बच्चे की कंडीशन कैसी है। अगर बात करें ग्लासगो कोमा स्केल की, GCS की, इज़ अ स्केल यूज टू डिटरमाइन अ पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसी स्केल है जो पेशेंट के कॉन्शियसनेस को या कॉन्शियस लेवल को मेज़र करती है। ग्रोथ चार्ट यूज टू असेस स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ग्रोथ चार्ट जैसे नेम से लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। एक जो न्यूबॉर्न होता है उसका नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर 140। अगर हम एवरेज की बात करें तो आपका हो जाता है नॉर्मल पल्स रेट बेबी का 140 पर मिनट। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। देखते हैं। पल्स रेट होगा आपका 120 से 160 बीट पर मिनट, एवरेज होगा 140। तो अगर एवरेज या फिर ऑप्शन में आपका 140 होगा तो द राइट आंसर विल बी 140 बीट पर मिनट। रेस्पायरेशन रेट की बात करें तो वो होगा आपका 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, एवरेज की बात है तो 40 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम न्यूबॉर्न के BP की बात करें, ब्लड प्रेशर की, तो वो होगा आपका 80/46 mm ऑफ Hg या आपका 20/10 mm ऑफ Hg भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें न्यूबॉर्न के तो वो होगा 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गए नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑफ न्यूबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 33, नॉर्मल BP एट बर्थ। ऊपर हमने ये डिस्कस किया ना BP ऑफ अ न्यूबॉर्न, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 80/50 mm ऑफ Hg। एवरेज की बात कर रहे थे हम तो वो देखिए वेरिएशन की बात करें तो वो 20/10 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 80/50 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। ये जो ऑप्शन है वो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न में देखे जाते हैं, पर इसमें से एक ऐसा है दैट इज़ एब्सेंट इन न्यूबॉर्न। तो ऑप्शन देखते हैं। पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, रेस्पायरेशन आर इरेगुलर, अनइवन हेड शेप। तो ये जो करेक्ट है वो पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स पाया जाएगा। आपका रेस्पायरेशन इरेगुलर होगा बच्चे में, अनइवन हेड शेप भी होगा, पर यहाँ पे हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था देखिए ऊपर कि नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट कितनी होती है 120 to 160। एवरेज की बात करें तो 140 बीट पर मिनट। सो यहाँ पे एक्सेप्शनल में आ जाएगा आपका हार्ट रेट इज़ 60 बीट पर मिनट, दैट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 35, विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी एलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। अगर बच्चे के बर्थ के बाद 3 मिनट की हो चुके हैं तो उसका नॉर्मल हार्ट रेट कितने से कितने के बीच में रहेगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ राइट आंसर होगा D। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नॉर्मल पल्स रेट होती है आपकी 120 से 160 और एवरेज में होगा 140। तो यहाँ अप्रॉक्स उसी के आंसर आपका है D। अगर A की बात करें तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, 70 ज़्यादा हो गया, 130 कम है, तो एक्यूरेट आंसर होगा D, दैट इज़ 110 से 160 बीट पर मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न। नॉर्मल रेस्पायरेटरी ऑफ न्यूबॉर्न की बात करें तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था राइट आंसर होगा 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। हम और ऑप्शन देखें 60 to 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 16 में आपका डिसिप्निया हो जाएगा, 20 से 30 भी कम हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा A, दैट इज़ 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट एक न्यूनेटल का नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट टू एन इन्फेंट। अगर हम एक इन्फेंट की बात करें तो नॉर्मल पल्स रेट क्या होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए नॉर्मल होगा यहाँ 120 से 160 बीट पर मिनट, और ये ऑप्शंस क्या हैं आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर ए होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सम नॉर्मल वाइटल साइंस ऑफ हेल्दी इन्फेंट एट 1 ईयर इज़। अगर हम एक इन्फेंट की बात करें तो नॉर्मल फाइंडिंग देखेंगे तो उसका पल्स रेट होगा 90 से 130 बीट पर मिनट, एवरेज होगा 110 बीट पर मिनट। और वहीं हमने न्यूनेटल का देखा था, एवरेज था 140 बीट पर मिनट। अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट की बात करें एक इन्फेंट में तो होगा 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट, एवरेज होगा 30 ब्रीथ पर मिनट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेस्पिरेशन आपका रेट कम होता जाएगा। और बीपी 90/56 mmHg है, और एज बढ़ने पे ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रेस्पिरेशन कम होगा, बीपी बढ़ेगी, और पल्स भी आपका क्या होगा, पल्स रेट भी कम होता जाएगा। ये थे नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑफ इन्फेंट। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्स एसेसेस द वाइटल साइन ऑफ 12-month old infant with a respiratory infection. The respiratory rate is 35 breath per minute. On the basis of this finding, which action is most appropriate? तो यहाँ ऑप्शन में है, देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक 12 मंथ का बेबी या 1 ईयर का इन्फेंट है, उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए नर्स ने एसेस किया। तो रेस्पिरेशन रेट था 35 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम इस फाइंडिंग के हिसाब से देखें तो नर्स का अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन, क्या वो फिजिशियन को बताएगी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करेगी। रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट इन 15 मिनट, 15 मिनट में फिर से वो रेस्पिरेशन रेट एसेस करेगी। ये डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी, क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है 1 ईयर के बच्चे में या फिर इन्फेंट में। इन्फेंट आपका पता है 0 से लेकर 1 ईयर के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 12 मंथ है, इसका मतलब 1 ईयर का बच्चा है। तो नॉर्मल अगर 20 से 40 तक है उसका ब्रीथ, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पे भी बच्चे का आपका है 35 ब्रीथ पर मिनट। तो इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो क्या करेगी नर्स, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग को नोट डाउन कर लेगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देखिए इट्स नॉर्मल रेंज सो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग ऑनली। इट्स नॉर्मल इन रेंज सो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग ऑनली। यहाँ पे नॉर्मल रेंज है तो नर्स क्या कर लेगी, जो ब्रीथिंग रेट है उसको डॉक्यूमेंट में नोट डाउन कर लेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न। एक बार जब बच्चा का जन्म होता है, वो न्यूबॉर्न होता है, तो उसको फर्स्ट बाथ कितने टाइम पे देना है। तो ऑप्शन में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद, 24 घंटे के अंदर, या 45 से 72 आवर्स आफ्टर बर्थ, या फिर एनी टाइम कभी दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 48 से 72 आवर्स के बीच में बच्चे को बाथिंग करवानी है। पहले क्या होता था, अगर पहले के सिस्टम में देखें हम, तो पहले बच्चे को बात करवाया जाता था, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती थी। इसलिए बाद में प्रिंसिपल चेंज हुआ और टाइम क्या बता दिया गया फर्स्ट बात के लिए 48 से 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन में बच्चे को पहली बार नहलाया जाएगा बच्चे जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। जब जो टर्म पे बेबी हुआ या ऑन टाइम जो बेबी हुआ है आफ्टर नॉर्मल पीरियड, तो उसका फ्लूइड रिक्वायरमेंट फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे या पहले दिन बर्थ के बाद कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट उसको होगा। तो ऑप्शन में है 70 से 80 ml पर kg, 60 to 70 ml पर kg, 100 to 120 ml या फिर 150 ml पर kg। तो यहाँ राइट आंसर होगा 60 से 170 ml पर kg फ्लूइड बच्चे को अपने पहले दिन चाहिए होगा। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। टर्म बेबी रिक्वायर 60 to 70 ml पर kg फ्लूइड ऑन फर्स्ट डे एंड 100 to 120 ml पर kg ऑन सेकेंड टू थर्ड डे। जो टर्म बेबी जो बच्चा टाइम पे हुआ है उसको 60 से 70 ml पर kg पहले दिन चाहिए फ्लूइड, और बाकी 2 से 3 दिन उसको 100 से 120 ml पर kg के हिसाब से फ्लूइड इनटेक करना है। प्रीटर्म बेबी रिक्वायर 70 to 180 ml पर kg। जो प्रीटर्म या समय से पहले वाला बच्चा है उसको 70 से 180 ml पर kg फर्स्ट डे चाहिए फ्लूइड, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करके 150 ml पर kg पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, द बॉडी वाटर कंटेंट्स ऑफ इन्फेंटिस। अगर हम इन्फेंट के बॉडी में कितना वाटर कंटेंट है वो देखेंगे तो कितना होगा नॉर्मल
ऑप्शन देखते हैं 750 ml पर केजी, 550 ml पर केजी, 250 ml पर केजी या बेस्ड ऑन फीडिंग। तो राइट आंसर होगा 750 ml पर केजी कंटेंट ऑफ फ्लूइड इन्फेंट के बॉडी में पाया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है फ्लूइड इन इन्फेंट आर मोर देन एडल्ट एज इन्फेंट्स बॉडी कंटेन 75% या 750 ml पर केजी फ्लूइड कंपेयर टू 60% 600 ml पर केजी फ्लूइड इन एडल्ट। अगर हम एडल्ट और इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट का फ्लूइड लेवल बॉडी में उनके 75% होता है, मतलब एडल्ट से ज़्यादा होता है, और एडल्ट में होता है 60% जो है 600 ml पर केजी। व्हाट शुड बी द एवरेज बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो नॉर्मल बर्थ वेट चाइल्ड का कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 2.5 kg, 1.5 kg, 3 kg या 2 kg। तो पहले वो था 2.5 kg, पर अब थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है, वो हो गया है 3 kg। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल बर्थ वेट बेबी का होना चाहिए 3 kg। नॉर्मल वेट ऑफ अ फुल टर्म न्यूबॉर्न इज़ बिटवीन 2.5 kg टू 3.9। अगर हम फुल टर्म या जो टाइमली बच्चा हुआ है उसका बर्थ वेट की बात करें तो 2.5 kg से 3.9 kg होना चाहिए। अगर उसका एवरेज लेंगे तो होना चाहिए 2.9 kg। एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द जेस्टेशनल एज एट विच द इन्फेंट वॉज बोर्न। वो किससे रिलेटेड है कि जितने जेस्टेशनल एज पे बच्चा हो रहा है उसी के हिसाब से उसका वेट वैरी करेगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए 42 क्वेश्चंस। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पे 10-11 करके क्वेश्चन ही डिस्कस करें, जिससे जो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके हम पूरे सॉल्व कर सकें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जिससे उनके लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव हो सके। सो थैंक यू।